हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुर एंड मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का वीडियो जो भी आगामी जेएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं या अन्य ग्रेजुएट लेवल किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी का सिलेबस और उसके जो भी बुक्स आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स, वो सारा डिटेल्स, यानी कि बहुत सारे लोगों को अभी कंफ्यूजन है कहाँ ज्वाइन करें, क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। चलिए ये देखिए, आपका ये है नागपुरी भाषा का सिलेबस। जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल का कुछ भी जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, नागपुरी भाषा का यही सिलेबस है। चाहे आप वो 6 to 8 सहायक आचार्य, क्यों बोलना पड़ रहा है बार बार, काहे कि बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सिलेबस ये था सर, ये तो पते नहीं था, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो 6 to 8 सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरे हैं और नागपुरी ऑप्ट किए हैं, तो आपके लिए यही सिलेबस है। ठीक है, चलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है। खंड क में आपको नागपुरी व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, ये व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण में आपको जो भी यहां पर डिटेल दिया गया वो आपके सामने वर्ण से लेके उन्नार्थक शब्द तक आपको पढ़ना है। ठीक है, ये खंड क हुआ। खंड ख में पद्य साहित्य होता है। खंड ख जो है वो 2 भाग में विभाजित है। पहला भाग में देखिए नागपुरी भाषा के लोकगीत आते हैं। उसमें क्या क्या है, कोई भी 10 विविध गीतों का अध्ययन आपको करना है। ठीक है, जिसमें कि संस्कार गीत है, पर्व त्योहार के गीत है, श्रम गीत है, बाल गीत है, ऋतु गीत और सामान्य गीत है। टोटल को जोड़िए तो यहां पर ये दिया हुआ है ना 3 3 6 4 10। तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग बस ये समझिए कि आपको संस्कार गीत पढ़ना है, पर्व त्योहार के गीत पढ़ना है, श्रम गीत पढ़ना है, बाल गीत पढ़ना है, ऋतु गीत पढ़ना है और सामान्य गीत पढ़ना है। इसके लिए आपको कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए, ये 2 पार्ट जो है खंड क और खंड ख, इसके लिए आप लोग को कुछ ये बुक्स हैं। क्या है, नागपुरी लोक साहित्य। जैसे व्याकरण के लिए आप लोग क्या कीजिएगा ना, शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी है ना, शकुंतला मैम का और उमेश नंद तिवारी सर का, ये आपका नागपुरी का सदानी व्याकरण आता है खंड क के लिए। ठीक है, यहां पर अभी आप देखिए ना खंड क, तो उसके लिए नागपुरी का सदानी व्याकरण बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है, खंड ख में जो नागपुरी भाषा का जो लोकगीत है, इसके लिए क्या क्या करना है सो हम बता दे रहे हैं। इसके लिए 2 बुक है, एक है नागपुरी का लोक साहित्य और झारखंड का लोक संगीत, जो कि डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू सर का है। ठीक है, ये दोनों बुक को कंबाइन करके ये सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। यहां पर ये जो दिख रहा है आपको ना, संस्कार गीत से लेकर सामान्य गीत तक को, ये भुवनेश्वर नंदन की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जानकारी देखिए, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस आपको आते हैं। समझिए मेरी बात को, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, किस लाइन से क्वेश्चन उठा के दे दे कहना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है और कोई चीज कहीं छूट ना जाए, इसके लिए हमारी टीम के द्वारा कहा जा रहा है आपको कि कोई 2 बुक ये जो है नागपुरी का लोक साहित्य और झारखंड का लोक संगीत, जो कि डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू गिरिराज सर का है, इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है ना कि आपको या तो बुक में सिर्फ डिटेल मिलता है, एमसीक्यू क्वेश्चन तो नहीं मिलता है। तो उस एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए देखिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान के द्वारा या फिर और भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है या क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उसको आप ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे उसका ले सकते हैं। एडू अंकुरन टीम के द्वारा भी, हमारी द्वारा भी कंप्लीट आपको पेड कोर्स इसके लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, अभी अभी 1-2 दिन से तुरंत ये शुरू हो जाए। आज जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम लोग ये 26 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 26 जून को, इसके बाद आप जब भी देख रहे हैं आप लोग पेड कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेड कोर्स में आपको वीडियो प्लस सेक्शनल टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग पहले से ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, लेकिन अब आपको फिर से रीस्टार्ट करना, तो रीस्टार्ट के लिए सेक्शनल टेस्ट इज मस्ट, और उसके बाद फिर नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। और उसके बाद जैसे ही ये गैप होगा, उसके बाद 20 डेज के बाद या 15 डेज के बाद एक टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। तो खंड क और खंड ख का आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड ख में पहला नंबर आप लोग देख लिए कि लोकगीत था,
उसका दूसरा नंबर में आपको शिष्ट गीत और कविताएं पढ़नी है। ये देखिए, ये 10 कविता है और ये 10 गीत है। जागा जागा से लेके जगत जननी, ठीक है, ये कविताएं पढ़नी है। और पोड़ली बरखा ऋतु से लेके आजादी खातिर ये 10 गीत पढ़ना है। तो ये दोनों जो है, इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड बुक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो हमारे द्वारा जो पेड कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसमें ये सारा कुछ, सारा गीत को बताया जाता है, भावार्थ बतलाया जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उसके बाद फिर सेक्शनल टेस्ट लिया जाता है और फिर नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारा कुछ अगर आप लोग को चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप लोग 9148763486, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और पेड कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपके हाथ में 40 दिन है। आप लोग ये मत समझिए कि अभी है ना, अगस्त लास्ट वीक है ना, बहुत टाइम है। 40 दिन है, मोटा मोटी रखिएगा 40 दिन, ठीक है। इस 40 दिन में आप लोग को और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंक्लूडिंग नागपुरी। और नागपुरी मतलब जो भी नागपुरी ऑप्ट किए हैं, यही पेपर आप लोगों को मतलब कि रैंक देगा, मतलब कि आपका लेवल को अप करेगा। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए, अगर अब नेक्स्ट आपको जो कविता और गीत जो बताया गया है ना, इसको आप ये जो एक बुक आती है नागपुरी कवि और उनका काव्य, ये डॉक्टर बीपी केसरी की एक बुक है। इसमें से ये सारा कविता और गीत आपको मिलेगा। तो इसको सर्च करना पड़ता है, मोटी पुस्तक है, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी दिया जा रहा है, ताकि आपको भटकाव ना हो। तो इसलिए आपको बतला दिया जा रहा है कि ये देखिए, ये एक बुक है नागपुरी कवि और उनका काव्य, बृहद संग्रह 1600 से 2000 ईस्वी तक के जितने भी कवि हैं उनका परिचय, उनका गीत, ये सबका पूरा इसमें लेखा जोखा है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत मेहनत करके केसरी सर, विशेषर पर केसरी सर, इनको प्रणाम करते हैं, बहुत मेहनत की है ये, और ये एक संग्रह हम लोग के सामने रखे हैं, ठीक है। तो इस बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, खंड ग में आ जाते हैं। खंड क समझ गए, खंड ख समझ गए, अब खंड ग। खंड ग में गद्य साहित्य है, जिसमें कि नागपुरी भाषा की कोई भी 10 लोक कथाएं आपको पढ़नी है। तो ये 10 लोक कथा का लिस्ट आपको दे दिया गया है। कंगन चूरी है, भाग का खेल है, दुष्ट भेड़ा है, यहां से लेके बिंदुलिया रानी तक 10 जो है लोक कहानी, लोक कथा, ठीक है, ये दिया गया है। अच्छा, आप लोग बार बार पूछते हैं ना कि लोक कथा कौन लिखा है। लोक कथा का मतलब होता है जो पारंपरिक चलते आ रहा है, उसको बोलते हैं लोक कथा। तो उसका कोई लेखक नहीं होता है, हाँ, उसको संकलन किसी ने किया है, ठीक है। अगर मैं ये कंगन और चूरी आपको पढ़ाता हूं तो मैं उसका लेखक नहीं हूं, ठीक है। उसी तरह से कंगन और चूरी बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। आपको अभी जो संकलन करता लोग हैं ना, उनके भी पूर्वज बड़े लोगों से हम लोग सुने हैं, ठीक है। अब जैसे गिरधारी राम गोंजू गिरिराज का जो अंगना लोक कथा का बुक आता है, ये जो 10 जो चीज है ना, वो आपको या तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक में मिल जाएगा, या अंगना लोक कथा, ये हम बता दे रहे हैं, अंगना लोक कथा या फिर नागपुरी का लोक साहित्य है। इसमें लोक कथा के अंतर्गत ये सारा टॉपिक, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 10 कंगन चूरी, भाग का खेल, दुसुट भेड़ा, मैना बूट, बेलमत रानी, कमल केतकी, चोचा चराएं, ठीक है, छोटकी रानी, बनहिरनी का बेटा, बिंदुलिया रानी, ये सारा कुछ आपको इन पुस्तक में मिलता है, ठीक है। अच्छा, एडू अंकुरन के माध्यम से ये वीडियो जो है यूट्यूब में फ्री अवेलेबल कराया गया है। बहुत बारीकी के साथ एक एक शब्द का अर्थ बतलाया गया है, इंटरेस्टिंग वे में भी बतलाया गया है, ताकि आप लोग के जहन में बस जाए। क्योंकि हम लोग को भी तो हम लोग की जो नानी दादी बड़ी माँ ये सब थी, उन लोग सिखलाई थी, ठीक है। आज से कै साल, 25-30 साल पहले ये सब सुने थे, है ना। तो हम लोग जब बचपन में ये सब चीज सुने हैं, तो वही चीज को अभी पढ़ना है, वही चीज को संकलन कर दिया गया है और उसको आप लोग को पढ़ना, उससे एमसीक्यू बना के आप लोग को दिया जाता है। तो आप लोग के लिए तो ईजी है ना। तो आप लोग को बतला दिया गया कि इसको प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्रीली ये अवेलेबल है, इसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका एमसीक्यू, इसका टेस्ट, इसके लिए आपको एडू अंकुरन के द्वारा टेस्ट सीरीज, मतलब कि पेड बैच दिया जा रहा है, जिसमें सेक्शनल टेस्ट होगा और बाद में फिर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया जाएगा। तो उसको आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप किसी का भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, फोर्स नहीं किया जा रहा कि इसी को ज्वाइन कीजिए, मतलब कि अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि नागपुरी का तो कुछ मटेरियल नहीं रहता है। तो भाई मटेरियल है, आप लोग तैयारी बस अच्छा से कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, लोक कथा पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है शिष्ट कथाएं।
मतलब एक सबसे एक तरह से कहिए कहानियां, ठीक है। तो कौन कौन सा कहानी, एक चकता रौद है, बिंजिया है, रद्दी कागज है, क्रिसमस करसांझ है, भोटांग डहर है, मनपूरन है, भाग है और मांदी है। तो देखिए पहला वाला जो था ना वो लोक कथा था, तो उसमें राइटर का नाम लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था। ये सब जो है ना ये सब है शिष्ट कहानियां। तो शिष्ट कहानी कोई लिखते हैं, ठीक है, उसके कोई रचनाकार होते हैं। जैसे एक चकता रौद, उसके रचनाकार कौन है, प्रफुल्ल कुमार राय। एक चकता रौद नाम का किताबें आता है, ठीक है। बिंजिया शारदा प्रसाद शर्मा की रचना है। रद्दी कागज बीपी केसरी की, क्रिसमस की सांझ कुमारी बासंती। तो देखिए ये सब चीज जो है ना वो आपको क्या लेखक का नाम दिया हुआ, रचयिता का नाम दिया हुआ काहे कि सब शिष्ट कहानियां। शिष्ट वो होता है जिसको हम लोग लिखते हैं, प्रकाशित करते हैं, ठीक है, जिसका पब्लिकेशन होता है। और लोक कथा वो होता है जो जुबान से, एक जुबान से दूसरा जुबान, दूसरा जुबान से तीसरा जुबान, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी ऐसे आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? इसीलिए उसके रचनाकार नहीं लिखाता है, उसके संकलनकर्ता का नाम दिया जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? तो चलिए अब ये हो गया। और तीसरा हो गया नाटक आपको पढ़ना है, जो कि ठाकुर विश्वनाथ शाही डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद के द्वारा इसको संकलित किया गया है, वो है, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन से बुक को फॉलो करना है, एक चकता रौद, कांटी कथा संग्रह और रुगड़ी और खुखड़ा, जो दिख रहा है यहां पर आपको रुगड़ा खुखड़ी, ये तीनों बुक को अगर आप लोग अध्ययन करते हैं तब जाके आपका ये 8 पार्ट जो होता है, 8 टॉपिक जो होता है वो कवर हो जाता है, ठीक है। और नाटक के लिए एक बुके आती है, ये देखिए, ये ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक, ठीक है। मूल लेखक कौन है, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, प्रफुल्ल कुमार राय का ये मतलब कि लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाटक के लिए। अब आगे है कि साहित्यिक निबंध। तो साहित्यिक निबंध में नागपुरी भाषा के किन्हीं 8 साहित्यकारों का जीवन परिचय आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसमें प्रफुल्ल कुमार राय, मृत्युंजय नाथ शर्मा, कवि रत्न शारदा प्रसाद, सैनी उपेंद्र पाल नाहन, डॉक्टर बीपी केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा, डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू और डॉक्टर कुमारी बासंती, इनका अध्ययन आपको करना है। जो कि आपको अभी जो बुक दिखाया गया था, यहां पर दिए हैं का नहीं दिए हैं, यहां पर आपको एक बुक दिखाया गया है, ये नागपुरी कवि और उनका काव्य। तो इससे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को रहता है ना भाई कि नहीं हम किताब पढ़ेंगे, हम अपने से पढ़ेंगे। तो आप लोग के लिए हम बतला दे रहे हैं कि देखिए कौन कौन सा बुक आप लोग को लेना पड़ेगा और कौन कौन सी बुक का अध्ययन कीजिएगा तो आपको ये सिलेबस कवर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है कंप्लीट सिलेबस और बुक लिस्ट आपको बताया गया। अब ये पूरा सारा कुछ जो आप साहित्यिक निबंध से लेके, नाटक से लेके, कवि परिचय से लेके, कविता, गीत, व्याकरण, ठीक है, लोकगीत, ये सारा कुछ आपको चाहिए, कंप्लीट पैकेज आपको चाहिए। तो देखिए 4 पेड कोर्स हम लोग ज्वाइन चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है अपने अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को कुछ इस तरह से बनाया जाता है ताकि डाउट्स ना हो। अगर डाउट होता भी है तो भी आप लोग को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप डाउट शेयर कर सकते हैं, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट फिर आपको लिया जाता है, जैसे 4 कविता पढ़ाए गए तो 4 कविता से जितने भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए उसका टेस्ट दे दिया गया। इस तरह से सेक्शनल टेस्ट आप लोग को लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैकेज आपको लेना है। अभी टाइम आप लोग के पास कम है, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। एक नए सिरे से एक रीस्टार्ट आप लोग को देना है। देखिए आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं लेकिन बहुत ढीला मिला, बहुत सारा लोग का तो कमेंट देखते हैं सब लॉलीपॉप आ रहा है, ये है वो है, सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद फिर वो लॉलीपॉप वाला ग्रुप ना लॉलीपॉप बेचते रह जाता है, ठीक है। इसीलिए बतला रहे हैं उस तरह के झंझट में मत रहिए, थोड़ा सा सीरियस होके जाइए। जो भी आयोग के द्वारा करा जा रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, उसको थोड़ा सा वैल्यू दीजिए और कोशिश कीजिए कि इस बार आपके हाथ में मतलब कि जॉब आ जाए हाथ में, ठीक है। क्योंकि हर तरह से इस बार सारे लोगों का थोड़ा देख रहे हैं कि एकमत होकर लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप लोग तैयारी शुरू कीजिए, इधर उधर अभी नहीं नाचना डेगना नहीं है, सब चीज को समेटिए और बस पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। तो ये है कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस में आपको समझा दिया है कि सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट आपको दे दिया गया, पेड बैच के लिए भी सारा डिटेल दे दिया गया है। पेड बैच अगर ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है। आप लोग को जो भी डिटेल्स पूछना होगा आप लोग पूछ सकते हैं डिटेल्स, ठीक है। चलिए तो ये है वीडियो, आई होप इसको आप समझे होंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।